कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर हत्या के विरोध में आज पूरे देश में आईएमए और भाषा द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया, जिस कारण पूर्णिया में हजारों मरीज काफी परेशान हैं। सुबह से ही पूर्णिया के जीएमसीएच में सैकड़ों मरीज ओपीडी में दिखाने के लिए आए थे, लेकिन हड़ताल के कारण ओपीडी सेवा बंद है, जिस कारण मरीज काफी परेशान है। मरीजों का कहना है कि कोई 100 किलोमीटर दूर से आया है तो कोई 80 किलोमीटर दूर से। वे लोग इलाज करवाने के लिए आए थे। यहाँ किसी को बच्चे को दिखाना था तो किसी को पथरी का ऑपरेशन कराना था, लेकिन सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में हड़ताल की वजह से उन लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। वे लोग परेशान होकर लौट रहे हैं। ऐसे में कई मरीजों की हालत खराब हो रही है। हालांकि आईएम के अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु कुमार ने कहा कि कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए जघन्य हत्याकांड के विरोध में आज पूरे देश में हड़ताल है। इसमें कई संगठनों का सहयोग है। वे लोग 17 अगस्त को 24 घंटे का हड़ताल किए हुए हैं। उनकी मांग है कि कोलकाता में जिस डॉक्टर की बेरहमी से दुष्कर्म कर हत्या हुई है उसे इंसाफ मिले, साथ ही मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को और कड़ा किया जाए, सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को भी सुरक्षा दी जाए। हड़ताल है आईएमए के द्वारा। जी हाँ, विगत सप्ताह में एक युवा महिला चिकित्सक के साथ में आरजे मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में जो जघन्य उसकी हत्या हुई बलात्कार के बाद, इससे समूचे देश ही नहीं विदेशों के चिकित्सक भी आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं। आईएमए की और मेडिकल साइंस के जितने भी ब्रांच हैं, जितने भी संगठन हैं, सब मिलकर के आईएमए के नेतृत्व में 21 आज आक्रोश जता रहे हैं और चिकित्सा कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या डिमांड करते हैं? हमारा डिमांड है कि उस पीड़िता को न्याय मिले, हमारी बात, हमारा आक्रोश समाज और सरकार तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे। हमारे लिए कठोर कानून बनाए जाए, मेडिकल सर्विस देने वाली जगह अस्पतालों में को सुरक्षित घोषित किया जाए और जिस तरह से इंडस्ट्रियल फोर्स का गठन हुआ है, उसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी एक स्पेशल फोर्स गठित हो जो कि कानून के अनुसार हम लोगों को सुरक्षित रखे। जब मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू किया गया है, उसका कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है? उसको और मजबूत करने की जरूरत है और उसमें बहुत सारा हम देख रहे हैं विगत वर्षों में उससे बहुत फायदा हमको नहीं हुआ। उसको और सशक्त करने की जरूरत है। डॉक्टर सुधांशु कुमार, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा देश जो है महिला सशक्तिकरण और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा पर काम कर रहा है, लेकिन हमारी बेटी पढ़ी भी, डॉक्टर बनी, उसके बाद भी उसके साथ दरिंदगी हुई और उसकी हत्या कर दी गई। उसी तरह से हमारी महिला चिकित्सक के साथ इतनी बड़ी घटनाएं घटती हैं। आखिर अभी तक 7 दिन बीत गए, उसके बाद भी अभी तक उसके अपराधियों को पकड़ा नहीं जा सका। पकड़ने की बात तो दूर हुई, जहां हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, चिकित्सक कैंडल मार्च का आयोजन कर रहे थे, सेमिनार हॉल में पुलिस की उपस्थिति में वहां हमला किया गया और साक्ष्य को मिटाने के लिए वहां आग लगा दिया गया और साक्ष्य मिटाने की कोशिश हुई। इससे समूचे देश के चिकित्सक काफी आंदोलित हैं। हम लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि काश वह डॉक्टर निर्भया होती, निर्भया घटना घटी और वह क्या थी नहीं थी उसका परिचय जाने बगैर समूचा देश एक साथ खड़ा हो गया, समाज के सभी तबके के लोग खड़े हो गए। लेकिन हमारे यहाँ इतनी बड़ी घटना घटी, 7 दिन बीत गया, किसी ने समाज जो वहां ड्यूटी कर रहे थे, लोग उनके साथ में थे, उस लड़की के साथ में जो डॉक्टर के साथ में ड्यूटी कर रहे थे, वे लोग भी उनके लिए खड़े हुए, अन्यथा कोई आदमी खड़ा होने के लिए नहीं आया। 7 दिन बीत गया, हमने व्हाट्सएप और जो सोशल मीडिया है उस पर भी नहीं देखा किसी दोस्तों का, किसी परिजनों का, सोसाइटी किसी दूसरे पक्ष के आदमी का कि वे लिखें, इसकी भर्त्सना करें। वे बांग्लादेश और गाजा पट्टी की बात करते हैं, लेकिन
अपने देश में जो एक होनहार बच्ची थी, युवा लेडी डॉक्टर थी, उसके साथ ये दरिंदगी हुआ, उसका बलात्कार हुआ और उसको उस ब्रूटल हत्या कर दी गई। इसके विषय में किसी ने लिखा। मैंने कल अपील किया था और मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि कल शाम तक, सुबह मैंने अपील की थी, कल शाम तक पूर्णिया के लगभग 2 दर्जन संगठनों ने हमें समर्थन दिया है और आज IMA के बैनर तले मेडिकल कॉलेज और साथ ही साथ IMA हॉल में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन में हम जितने भी चिकित्सक हैं सब कोई अपना क्लिनिक बंद करके बाल बच्चे सहित अपनी पत्नियां और बच्चों के साथ IMA हॉल में दोपहर में 10 बजे से 2 बजे तक धरना देंगे। समाज के विभिन्न तबकों के जो संघों के जो प्रतिनिधि हैं वे भी आएंगे और शाम को सबों ने कहा है और हम लोग शाम को एक बहुत जबरदस्त कैंडल मार्च निकालने वाले हैं जिसमें लगभग 5000 आदमी होने की संभावना है।